भारतीय राजनीति में बयानबाजी का स्तर जब चरम पर हो और सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच वैचारिक टकराव अपने उफान पर हो, तब हर एक शब्द न केवल चर्चा का विषय बनता है बल्कि देश की दिशा और दशा पर भी असर डालता है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार और बेबाक प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने एक बार फिर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला बोला है। त्रिवेदी ने राहुल गांधी को देश विरोधी शक्तियों का झंडाबदार बताते हुए गंभीर आरोप लगाए और उन्हें भारत की प्रगति से आंखें मूंदने वाला नेता करार दिया। ये सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं बल्कि एक वैचारिक चेतावनी थी देशवासियों को सतर्क रहने की। दरअसल शुक्रवार 3 अक्टूबर को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के हालिया विदेशी दौरे और उनके दिए गए बयानों को लेकर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार ऐसी बातें विदेश में बोलते हैं जो भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अनजाने में या जानबूझकर देश विरोधी शक्तियों के टूल बनते जा रहे हैं। त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी की जुबान उनके दिल की नफरत को उजागर करती है। वो भारत को गलत तरीके से पेश करते हैं और ऐसी ताकतों को ताकत देते हैं जो भारत के खिलाफ काम करती हैं। कि राहुल गांधी जी पुनः विदेश जा चुके हैं और फिर आप तैयार रहिएगा, कोई ना कोई भारत विरोधी बयान अवश्य आपको सुनने को मिलेगा। अगर सीधे दरवाजे से नहीं तो पिछले दरवाजे से और खिड़की से नहीं तो रोशनदान से मिलेगा। इसलिए आप लोग चारों तरफ से सतर्क रहिएगा। और आज उसी की एक बानगी दिखाई पड़ी है। ये दो अंतर देश की जनता के सामने स्पष्ट हैं कि कौन भारत के हित में और कौन भारत विरोधी शक्तियों का जाने में चाहे अनजाने में एक टूल बनता चला जा रहा है। और ये कोई अपने आप में अलग सामान्य घटना नहीं है। इससे पूर्व राहुल गांधी जी इतनी बार विदेश में जाकर भारत विरोधी बयान दे चुके हैं कि मैं उन सबको गिनाऊंगा तो आप सबका समय बिना वजह व्यर्थ होगा। अभी सितंबर 2025 में जो अभी इन्होंने बयान दिया कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जो अभी आज दिया है, इससे पहले वो सितंबर 2024 में वॉशिंगटन, 9 सितंबर 2024 को अमेरिका के टेक्सास, सितंबर 2024 में वर्जीनिया, 6 मार्च 2023 को लंदन, फिर मार्च 2023 में फिर लंदन और मार्च 2023 में कश्मीर को लेकर अन्य विषयों को लेकर उन्होंने बोला है। मई 2022 में लंदन में, मई 2022 में रूस यूक्रेन के बारे में उन्होंने बोला। फिर ब्राउन यूनिवर्सिटी में मार्च 2021, दुबई में जनवरी 2019, लंदन में अगस्त 2018, मलेशिया में मार्च 2018, सिंगापुर में मार्च 2018, बहरीन में जनवरी 2018 और अमेरिका में सितंबर 2017। एक लंबी कहानी है जो उनके दिल के अंदर की नफरत की जुबानी आपको बहुत साफ दिखाई पड़ती है। प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सराहना करते हुए कांग्रेस की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि हमने दो विपरीत दृश्य देखे। एक तरफ वो संगठन जिसे पिछले 100 वर्षों से राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित माना जाता है, यानी आरएसएस, जिसके सम्मान में प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्का जारी किया जिसमें भारत माता का चित्र है। दूसरी ओर कांग्रेस, जो एक अंग्रेज अफसर द्वारा बनाई गई पार्टी है और आज एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। उसका नैतिक और वैचारिक पतन साफ दिखाई देता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता में चाहे जो भी अध्यक्ष बना दे, असली नियंत्रण तो गांधी परिवार के पास ही रहता है। डिजिटल इंडिया में भारत की तरक्की का जिक्र। बीजेपी प्रवक्ता ने राहुल गांधी पर विदेश जाकर भारत की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए भारत की वैश्विक उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं वहां भारत की आलोचना करते हैं, लेकिन उन्हें कभी ये नहीं दिखता कि भारत डिजिटल पेमेंट के मामले में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक और दिलचस्प सवाल उठाते हुए त्रिवेदी ने कहा कि आखिर राहुल गांधी को ही विदेशी विश्वविद्यालय क्यों बुलाते हैं, जबकि कांग्रेस में जयराम रमेश, शशि थरूर और सैम पित्रोदा जैसे विद्वान नेता मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में राहुल गांधी ने कार और मोटरसाइकिल को लेकर जो ज्ञान दिया उससे तो कंपनियों ने सिर पकड़ लिया होगा। विपक्ष के बयानों पर करारा जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुधांशु त्रिवेदी ने उन विपक्षी नेताओं को भी आड़े हाथों लिया जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से की थी। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग राम भक्तों की हत्या को सही ठहराते हैं, राम मंदिर नहीं जाते और बाबर की कब्र पर जाकर 3 पीढ़ियों तक माथा टेकते हैं,
वो ही आज प्रधानमंत्री को रावण कह रहे हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं थी, बल्कि उन्होंने एक गहरी वैचारिक बहस छेड़ दी है। उन्होंने ये सवाल खड़ा किया है कि क्या राहुल गांधी अब भी एक जिम्मेदार राजनेता हैं, या फिर वो उन शक्तियों के उपकरण बनते जा रहे हैं जो भारत की छवि और अखंडता को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। सवाल ये भी है कि कांग्रेस पार्टी, जो एक समय स्वतंत्रता संग्राम की ध्वजावाहक थी, आज अपने नेताओं की देश विरोधी छवि को कैसे संभालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।